Good morning, dear students. Students, this is the next video of your chapter number 11, the self is giant, and page number is 69. So let us start the story. And the giant's heart melted as he looked out. तो कल मैंने आपको बताया था कि एक छोटा मतलब उस गार्डन के एक कॉर्नर में अभी भी वहाँ पे विंटर था। विंटर इसलिए था कि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था और वो रो रहा था। वो रो इसलिए रहा था कि पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। लेकिन जो ट्री था उसने क्या किया, बच्चे की हेल्प करने के लिए ट्रीज अपने ब्रांचेस को नीचे की तरफ झुकाया, लेकिन बच्चा इतना छोटा था कि वो पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। तो मैंने कल आपको यहाँ तक बताया था। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट। तो वो जायंट है, वो जो राक्षस है, वो खड़ा होकर उस बच्चे को देख रहा था। और जब उसने उस बच्चे को देखा तो वो जो जायंट का हृदय था वो क्या हुआ, पिघल गया। उस जायंट के मन में भी करुणा की भावना आ गई, दया सिंपैथी आ गई। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड। सेल्फिश जायंट ने अपने आप से कहा कि मैं कितना सेल्फिश हो चुका हूं, मैं कितना स्वार्थी हो चुका हूं कि मैंने बच्चों को अपने यहां अपने गार्डन में खेलने से मना कर दिया। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। और सेल्फ जायंट ने अपने आप से कहा कि अब मैं जानता हूं कि यहां पे स्प्रिंग क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अब सेल्फिश जायंट के पूरे गार्डन में स्प्रिंग सीजन आ चुका है। क्यों? क्योंकि बच्चे सब खेल रहे हैं, लेकिन जिस कॉर्नर पर ये लड़का खड़ा है, ये लड़का उस पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा है, इसलिए वहां पे विंटर ही है। तो सेल्फिश जायंट समझ गया है कि मुझे मालूम है कि यहां पे स्प्रिंग सीजन क्यों नहीं आएगा, ये यहां पे स्प्रिंग सीजन क्यों नहीं आया। क्यों उसको मालूम है? क्योंकि छोटा लड़का क्या है, दुखी है। जब तक वो छोटा लड़का दुखी रहेगा तब तक वहां पे स्प्रिंग सीजन आने वाला नहीं है। तो सेल्फिश जायंट भी समझ गया कि मेरे गार्डन में अभी तक जो विंटर था, इसका रीजन यही था कि मैं बहुत सेल्फिश था और मैंने अपने गार्डन में बच्चों को आने से मना कर दिया था। अब इस रीजन को सेल्फिश जायंट भी जान चुका है। एंड ही हैज चेंज नाउ। और अब सेल्फिश जायंट भी पूरी तरीके से बदल चुका है। अब वो भी एक अच्छा और नेक इंसान बन चुका है। स्टार्टिंग में तो बड़ा स्वार्थी था, बच्चों को देखकर भगा दिया उसने, लेकिन अब वो बच्चों की मदद कर रहा है। अब वो पूरी तरीके से बदल चुका है। I will put that door, I will put that poor little boy on the top of the tree. तो अब सेल्फिश जायंट ने कहा अपने आप से, मन में सोचा कि मैं ये जो छोटा लड़का इसको मैं क्या करूंगा, पेड़ पर बैठा दूंगा, पेड़ पर चढ़ा दूंगा। ये जो छोटा सा बच्चा है वो उस ट्री पे क्लाइंब करने में क्या है, असमर्थ है, उस पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा। तो सेल्फिश जायंट ने डिसाइड किया कि मैं इस छोटे से बच्चे को पेड़ के ऊपर चढ़ा दूंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल। और फिर उसने कहा कि ये जो मैंने अपने गार्डन के चारों तरफ ये जो दीवार बनाई है, इस दीवार को मैं क्या करूंगा, गिरा दूंगा, ढा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। और सेल्फिश जायंट ने कहा कि अब ये जो मेरा गार्डन है, ये मेरा गार्डन बच्चों के लिए क्या बन जाएगा, प्ले ग्राउंड बन जाएगा। ये जो मेरा गार्डन है ये हमेशा हमेशा के लिए बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बन जाएगा, खेल का मैदान बन जाएगा और बच्चे यहाँ पर आकर खेलेंगे। तो अब सेल्फिश जायंट को अपनी भूल का एहसास हो रहा है। उसने उस छोटे से बच्चे को पेड़ पर चढ़ाने का निश्चय किया। उसने ये भी डिसाइड किया कि वो इस दीवार को गिरा देगा और यहाँ पर सारे बच्चों को खेलना अलाउ कर देगा। He was really very sorry for what he had done. तो सेल्फिश जायंट ने अभी तक जो कुछ किया था उसको, उस पर क्या हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, उसको अफसोस हो रहा है, उसको दुख हो रहा है कि मैंने बहुत ही गलत काम किया, जिसकी वजह से मेरे गार्डन में अभी तक क्या थी, विंटर थी। लेकिन इन बच्चों की आने की वजह से स्प्रिंग सीजन फिर से आ गया।
So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. अब वो जो सेल्फी जायंट है वो डाउन स्टेयर मतलब सीढ़ियों से वो नीचे की तरफ उतरने लगा और उसने अपना जो फ्रंट डोर था, जो सामने वाला दरवाजा था, उसने उसको क्या किया, बहुत ही शांति से क्या किया, ओपन किया। और सामने वाला डोर ओपन करने के बाद वह सेल्फी जायंट अपने गार्डन में पहुंच गया। अब सेल्फी जायंट अपने गार्डन में पहुंच चुका है। बट वेन द चिल्ड्रन saw him, they were so frightened that they all ran away. और जैसे ही गार्डन में बच्चों ने उस सेल्फी जायंट को देखा, बच्चे क्या हुए, देखकर भयभीत हो गए। बच्चे उस जायंट को देखकर डर गए और सारे बच्चे क्या हुए, वहां से तुरंत भाग गए, उसके गार्डन से भाग गए। एज सुन एज द चिल्ड्रन सा द सेल्फी जायंट दे रन अवे। तो जैसे ही बच्चों ने उस सेल्फी जायंट को देखा गार्डन में, सारे बच्चे वहां से भाग खड़े हुए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन। और फिर से गार्डन में क्या हो गए, विंटर आ गई। अभी तक जब बच्चे आए थे तो गार्डन में स्प्रिंग आ गई थी, लेकिन जैसे बच्चों ने सेल्फी जायंट को देखा, बच्चे उस गार्डन से भाग गए, तो फिर से उस गार्डन में स्प्रिंग की जगह पे क्या हो गया, फिर से विंटर सीजन आ गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन। सारे बच्चे भाग गए, लेकिन वो छोटा बच्चा जो इस पेड़ के पास खड़ा था, जो इस पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था, वह नहीं भागा, वह नहीं दौड़ा। फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग। सारे बच्चे तो सेल्फी जायंट को देखे वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन वो छोटा बच्चा जो उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और उस पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था, वो बच्चा वहां से नहीं भागा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे की आंख में आंसू थे। वो बच्चा क्या करता, खूब रो रहा था। रो इसलिए रहा था कि वो पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। तो बच्चा खूब रो रहा था और उसने सेल्फी जायंट को अपनी तरफ आते हुए नहीं देखा। सारे बच्चों ने देखा, पेड़ पर चढ़ते सारे बच्चे भाग गए, लेकिन वो छोटा बच्चा रो रहा था और वो सेल्फी जायंट को देख नहीं पाया, इसलिए वो बच्चा वहां से भागा नहीं। And the giant stole up behind him and took him gently in his hand and put him up into the tree. और वो जो सेल्फी जायंट था, अब उसको सेल्फी से नहीं कहेंगे क्योंकि वह बदल चुका है। तो जायंट आता है, पीछे से आता है, क्योंकि बच्चा उसको देख नहीं पा रहा है, वो बच्चा रो रहा है। तो सेल्फी जायंट पीछे से आता है, उसको क्या करता है, अपने हाथों में उसको पकड़ लेता है, उठा लेता है और उसको उठाकर ट्री पर बैठा देता है। देखिए, वही सेल्फी जायंट जो बच्चों को भगाता था, अब आज वही सेल्फी जायंट उस रोते हुए बच्चों को अपने पीछे से आता है और पीछे से उसको उठाकर अपने हाथों से उसको पेड़ के ऊपर बैठा देता है। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम। और जैसे ही उस सेल्फी जायंट ने उस छोटे बच्चे को पेड़ पर बैठाया, फिर से पेड़ क्या हुई, खिलना शुरू हो गए, फ्लावर्स खिलना शुरू हो गए। एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट। और जितने बर्ड्स थी वो फिर से आकर ट्री पर बैठ गई और सिंगिंग करने लगी। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम राउंड द जायंट्स नेक एंड किस्ड हिम। और जब सेल्फी जायंट ने उस छोटे बच्चों को पेड़ पर बैठाया, तो उस बच्चे ने खुशी के मारे अपने जो दोनों हाथ उसको क्या किया, फैलाया और ऐसे दोनों हाथों से पकड़कर उसने क्या किया, जो सेल्फी जायंट की जो गर्दन थी, उसने क्या किया, सेल्फी जायंट को किस कर लिया। अब मतलब वो जो छोटा सा बच्चा है, उसने क्या किया, उसने अपने दोनों हाथों को सेल्फी जायंट की ये जो गर्दन थी उस पर क्या किया, ऐसे रख दिया, फैला दिया और उसने क्या किया, सेल्फी जायंट को चूम लिया। क्योंकि सेल्फी जायंट ने छोटे बच्चे की मदद की। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे saw the giant was not weak any longer came running back and with them came the spring। और जो बच्चे वो उस गार्डन से सेल्फी जायंट को देखकर भाग गए थे, जब उन्होंने देखा कि सेल्फी जायंट
अब पूरी तरीके से बदल चुका है। अब वह दुष्ट नहीं है, क्योंकि उसने उस छोटे बच्चों को पेड़ पर बैठा दिया था। तो सारे बच्चों ने देखा, बोला अरे यही सेल्फी जायंट जो सारे बच्चों को भगा देता था, आज वही एक बच्चों को पेड़ पर बैठा दिया। तो सारे बच्चे खुश हो गए, सारे बच्चे जान गए कि सेल्फी जायंट क्या है, पूरी तरीके से बदल गया। और फिर सारे बच्चे दौड़ते हुए ग्राउंड में चले आए खेलने के लिए। तो अब जो सारे बच्चे हैं वो फिर से दौड़ते हुए गार्डन में चले आए। एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और जैसे ही सारे बच्चे उस गार्डन में पहुंचे, वैसे उस गार्डन में फिर से स्प्रिंग आ गई, और जो विंटर थी वो चली गई, और गार्डन में फिर से स्प्रिंग सीजन या बसंत ऋतु आ गई। इट इज योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, सेड द जायंट। जायंट ने उन बच्चों से कहा छोटे बच्चों, ये गार्डन आप ही का है, आप यहाँ पे आइए खेलिए, मैं आपको कभी डांटूंगा नहीं। तो सेल्फी जायंट ने बहुत ही पोलाइटली उन सारे बच्चों से कहा, बच्चों ये गार्डन आप ही के लिए, आप यहाँ पर खेलिए और एंजॉय करिए। एंड ही टुक ए ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल, और फिर उस सेल्फी जायंट ने एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी ली, और उस कुल्हाड़ी से उसने क्या किया, वो जो दीवार थी उसको क्या किया, गिरा दिया। एंड when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और जब 12 बजे लोग उस गार्डन से गुजर रहे थे, जब 12 बजे लोग उस गार्डन से मार्केट की तरफ जा रहे थे, तो लोगों ने देखा कि वो जो जायंट था वो गार्डन में उन छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था। और उन लोगों के लिए, जो लोग मार्केट जा रहे थे, लोग उस गार्डन से होकर मार्केट जा रहे थे, और उन्होंने देखा लोगों ने कि उस गार्डन में वो जो जायंट था वो छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था। तो उसको देखने के बाद उन लोगों ने कहा कि यह वास्तव में यह दुनिया का सबसे सुंदर गार्डन है, इतना सुंदर गार्डन हमने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। अब जो लोग हैं वो सेल्फी जायंट के गार्डन की तारीफ कर रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं। बोले इतना सुंदर गार्डन हमने कभी नहीं देखा कि जिसमें छोटे बच्चों को खेलने की आज़ादी हो, और जो गार्डन का मालिक है जायंट, वो खुद इन छोटे बच्चों के साथ खेल रहा है। तो लोग तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इस तरह का गार्डन इसके पहले कभी नहीं देखा था। तारीफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेल्फी जायंट पूरी तरीके से बदल चुका है, उसकी भी तारीफ कर रहे हैं। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, पूरे दिन भर वे सारे बच्चे खेलते रहे। एंड इन द इवनिंग, और शाम के समय, दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय। तो पूरा दिन भर बच्चे उस गार्डन में खेलते रहे, और जैसे ही इवनिंग हुई, शाम हुई, सारे बच्चे जायंट के पास आए उसको गुड बाय कहने के लिए, उसको अलविदा करने के लिए। सारे बच्चे जायंट के पास आए उसको अलविदा करने के लिए, बाय बाय कहने के लिए। But where is your little companion, the boy I put into the tree? He asked. तो जब सारे बच्चे सेल्फी जायंट के पास आए उसको बाय कहने के लिए, अलविदा करने के लिए, गुड बाय कहने के लिए, तो सेल्फी जायंट ने उनसे पूछा कि आपका वो छोटा सा कंपेनियन कहाँ है? बोले आपका छोटा सा वो साथी कहाँ है? आपका वो छोटा सा दोस्त कहाँ है जिसको मैंने पेड़ पर बैठाया था? सेल्फी जायंट ने उन बच्चों से पूछा। जब बच्चे पूरा दिन भर खेले और शाम हुआ तो सेल्फी जायंट के पास गुड बाय कहने के लिए आए, तो सेल्फी जायंट ने कहा, अरे आपके साथ आपका जो छोटा सा दोस्त था, साथी था, जिसको मैंने पेड़ पर बैठाया था, वो इस समय कहाँ है? वो तो नजर नहीं आ रहा, वो तो नहीं दिख रहा। द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि जायंट वो जो छोटा बच्चा था वो उसको सबसे ज़्यादा प्यार करता था। क्यों? क्योंकि उस छोटे बच्चे ने जायंट को किस किया था। उस छोटे बच्चे ने जायंट को किस किया था, इसलिए वो जो जायंट था वो उस छोटे बच्चे को सबसे ज़्यादा याद कर रहा था, प्यार कर रहा था। वी डोंट नो आंसर्ड द चिल्ड्रन, ही हैज़ गॉन अवे। तो बच्चों ने कहा, हम नहीं जानते उस छोटे बच्चे को। वी डोंट नो आंसर्ड द चिल्ड्रन, बच्चों ने उत्तर दिया, बच्चों ने जवाब दिया, और बच्चों ने कहा कि हम नहीं जानते, हम उस छोटे बच्चे को नहीं जानते। ही हैज़
गॉन अवे। उन्होंने कहा कि वो क्या हो चुका है, वो तो यहाँ से जा चुका है। उन बच्चों ने कहा कि वो जो छोटा बच्चा जिसको आपने पेपर चढ़ाया था उसके बारे में उनको पता नहीं है और वो शायद यहाँ से जा चुका है। तो स्टूडेंट्स आज यहीं तक, थैंक यू।